हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं क्लास 7 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 1, जिसका सब्जेक्ट है साइंस। ये साइंस की वर्कशीट नंबर 1 है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी अपनी डिटेल्स लिखेंगे, जैसे कि नेम लिखेंगे और क्लासेस का नेम लिखेंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, क्लास एंड सेक्शन लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। वर्कशीट का सब्जेक्ट है साइंस। चलिए पढ़ते हैं। तो इस वर्कशीट को आप सभी करेंगे 7 अप्रैल को। हम पढ़ने वाले हैं साइंस में आपका चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। रचना वॉज ऑन पिकनिक विद हर पेरेंट्स। तो रचना जो है वो पिकनिक पर है अपने पेरेंट्स के साथ। ड्यूरिंग टेकिंग फूड शी आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हर एल्डर ब्रदर राहुल दैट हाउ प्लांट्स टेक देयर फूड। राहुल एक्सप्लेन्ड हर अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो रचना जो पिकनिक पर अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक मनाने जा रही है और खाना लेते समय उसने अपने बड़े भाई से क्वेश्चन करा। बड़े भाई से पूछा कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो जो उसका बड़ा भाई राहुल है उसने उसको एक्सप्लेन करा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि जो प्लांट्स है उनके अंदर वो कैसे खाना बनाते हैं, मतलब कि जो प्लांट्स उनके न्यूट्रिशन कैसे कैसे क्या क्या होता है। उसके बारे में जानकारी आपको नीचे दे रखी है। तो देखते हैं कि आखिर उसके भाई ने उसे क्या बताया। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. These are raw materials to prepare food by plants. इसका मतलब है कि जो plants है वो अपना जो plants है वो only एक ऐसा organisms है जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। और किसका यूज़ करके बनाते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज़ करके। और ये यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल्स भी यूज़ होते हैं खाना बनाने के लिए। तो हम पढ़ते हैं अब न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसका मतलब है कि न्यूट्रिशन हम उसको कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो यूटिलाइजेशन करता है अपनी बॉडी से, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। नाउ अब पढ़ते हैं इस वाले बॉक्स के बारे में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड, यानी कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको फूड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सभी ऑर्गेनिज्म के लिए खाना ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है फूड के। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ऐसे जो कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी यानी कि ज़रूरी है वो कंपोनेंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, उन्हें बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो हमारे पास कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं? तो हमारे पास 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स। ये एक मोड होता है न्यूट्रिशन का जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद से खाना बनाते हैं। फॉर सिंपल सब्सटेंसेस इट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो जैसे कि हम पता है कि जो प्लांट्स है अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं ना, तो इसीलिए प्लांट्स कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि सेल्फ नरिशमेंट, ठीक है। तो ये बता रखा, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो खुद से अपना खाना बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं होते हैं, मतलब कि सारे प्लांट्स खुद से अपना खाना नहीं बनाते हैं। ज़्यादातर मतलब जो आपके घर के आसपास प्लांट्स होंगे वो ज़्यादातर खुद से खाना बनाते होंगे, लेकिन जैसे कि खासकर बात करें डेजर्ट प्लांट की तो वो नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके नॉलेज के लिए है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि जो मोड होता है, जो न्यूट्रिशन का जो मोड होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है ना वो रेडीमेड, यानी कि रेडीमेड जो है फूड प्रिपेयर होता है उसी को खाता है, यानी कि बना बनाया खाना उसको मिलता है। अब जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, ये 2 ऐसे हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड है, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड है। तो हीटरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? हीटरो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि अदर नरिशमेंट। हम लोग खुद से तो खाना नहीं बनाते हैं। अब बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो हम खुद से खाना नहीं बनाते, हम सिर्फ खाने को पकाते हैं, ना कि उसको बनाते हैं। अब जैसे कि बात करूँ, आपको आलू की सब्ज़ी बनानी है, ठीक है, तो आप आलू की सब्ज़ी पकाओगे, लेकिन आलू कहाँ से आया है? आलू प्लांट से आया है। तो
तो क्या होता है, इसका मतलब है कि जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफ्स है और हम प्लांट्स का दिया हुआ खाना खा रहे हैं. सो देयरफॉर एनिमल्स आर कॉल्ड हीटोट्रॉफ्स. और जो एनिमल्स है वो भी प्लांट्स का खाना खा रहे हैं, तो इसीलिए एनिमल्स को हम बोलते हैं हीटोट्रॉफ्स. अब क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं. व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड. कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं किसी फूड को, जो रॉ मटेरियल्स को बनाने के लिए, प्लांट्स के लिए. सो पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है. तो इसका आंसर ये होगी वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो है रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं प्लांट्स का जो खाना है उसको बनाने के लिए, ठीक है. अब बात करते हैं व्हाट इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको इस बॉक्स में दे रखी है कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं. न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो इस आंसर को आप सेकंड आंसर बना लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स. आपको ऑटोट्रॉफ्स से कोई 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है. तो ऑटोट्रॉफ्स के कोई 2 एग्जाम्पल, कोई भी 2 प्लांट्स के नेम लेते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करते हो, फोटोसिंथेसिस करते हो, ठीक है. लाइक मिंट, तुलसी. तो ये सब क्या है, ये इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल है, तो ये फोटोसिंथेसिस काम कर सकते हैं. अब राइट टू एग्जाम्पल ऑफ हीटोट्रॉफ्स. अब हीटोट्रॉफ्स के 2 एग्जाम्पल्स क्या क्या है. सो हीटोट्रॉफ्स के 2 एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स. तो किसी एनिमल का नेम ले लेते हैं, जैसे कि याक और कैमल, ठीक है. तो इन सब के लिए हम नाम दे सकते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है. एलिफेंट भी जो है वो प्लांट खाता है, डियर भी प्लांट खाता है, तो ये हो गए हीटोट्रॉफ्स, ठीक है. और जो लायन है ये भी डिपेंड करता है उस पर. तो ये हमारी वर्कशीट खत्म हो जाती है. होपफुली आप सभी को वीडियो पसंद आई, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. सी यू नेक्स्ट टाइम. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.